हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं इंस्पिरा पे चल रहा है हाई यील्ड वीडियोस, जिसके अंडर हम कवर करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, यूपीपीसीएस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स को कवर करना। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं 2022 के पेपर को। 3 पार्ट में हम यूजुअली वीडियो को डिवाइड कर देते हैं फॉर ईज ऑफ वॉच के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखें। ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ट्रेड यूनियन, एंटी कास्ट मूवमेंट, पीजन मूवमेंट। ज्योतिबा फुले खुद में ही एक बहुत बड़ा नाम है। ज्योतिबा फुले हो चाहे इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले हो, ये दोनों जुड़े हुए थे किससे? सत्यशोधक समाज से। उन दोनों का नाम आते हैं, ये समाज का नाम भी आपको याद आना चाहिए, क्योंकि 1000 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जहीं ज्योतिबा फुले का नाम आता है तो वो किससे जुड़े हुए हैं? एंटी कास्ट मूवमेंट से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि which two of the following states are the leading producers of iron ore in India as per the annual report of the Ministry of Mines 2021? Ministry of Mines 2021 एक बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा स्टेट्स है। ऑप्शन क्या है हमारे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। तो हम जानते हैं कि उड़ीसा बहुत बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का, और साथ में छत्तीसगढ़ भी। तो हमारा आंसर है 1 और 2। देखिए किस ऑप्शन में है? डी में 1 और 2 हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 22 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? अब आप बोलेंगे ये क्वेश्चन क्यों डाला? 2022 का क्वेश्चन है। 2022 का है, लेकिन 2025 के रैंक को तो पूछ सकते हैं ना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का। बैक डेट के करंट को भी मेरे डालने का ये पर्पस है कि आपको करंट का थीम पता चले कि यूपीपीसीएस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी अभी हमने इंस्पिरा पे एक सेशन डाला है 10 मिनट शो में, जहां हमने बहुत ही रैपिडली रिपोर्ट्स और इंडिसेस को कवर किया है। वहां मैंने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को भी कवर किया है। तो क्या रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की? 118। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे इसे पब्लिश कौन करता है। ठीक है, नहीं पता है अभी तो आप 10 मिनट शो देखिए इंस्पिरा का। 130th रैंक इसका एक ऑप्शन है। उस टाइम पे शायद 136 हुआ करता था 2022 में। आप बताएंगे 130 रैंक इंडिया की किस रिपोर्ट में आई? किस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 130 आई है? ठीक है, नेक्स्ट आर क्वेश्चन इज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का कि सुल्तानगढ़ी, रेड प्लेस, जमत खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने किसने बनाया है? अब एक नाम इसमें पता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। तो देखिए डी का 2, डी का सॉरी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। तो डी का 2 किस किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है डी का 2। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए कि सुल्तानगढ़ी या रेड पैलेस, ए और बी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रेड पैलेस बनवाया था बलबन ने, राइट? तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4, यहाँ भी बी का 4 है। अभी 2 आने से भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। जामत खाना मस्जिद, जमत खाना मस्जिद और सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी, हम्म, तो यही तो सॉल्व हो गया ना। 4 यहाँ है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो हमारा आंसर गया 1। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, रेड पैलेस बनवाया था बलबन ने, जामत खाना मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा किन्होंने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, डन। हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे ही अतरंगी आ जाते हैं, तो ध्यान रहे, डोंट होल्ड योर कूल। मतलब कि वहां नर्वस नहीं होना है कि अगर 2 नाम ऐसे, कभी कभी ऐसा फंस जाता है कि आपको एक ऑप्शन आता है तभी आंसर आ जाएगा, कभी कभी नहीं भी आता है। तो वहां जस्ट होल्ड योर कूल। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट? नीम क्यों डेंजरस होगा? मेडिसिनल प्लांट है। यूकेलिप्टस, बबूल, बनाना। अब देखो नीम और बबूल तो बिल्कुल नहीं है, और बनाना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यूकेलिप्टस, दिस इज नॉट द रीजन। यूकेलिप्टस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि ये वाटर इसको ये वाटर गजलिंग टाइप का प्लांट है यूकेलिप्टस। ये क्या करता है? वाटर की जो लेवल है
वाटर लेवल लेवल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ये इतना पानी एब्जॉर्ब करता है यूकैलिप्टस, ठीक है। इसलिए ये बहुत डेंजरस होता है इन्वायरमेंट के लिए। यूकैलिप्टस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other reason. Assertion: during the 20th century, poverty and poor people have become the subject of our concern and duty. This is true. Strategically, there was lack of targeted actions due to which this issue got momentum. ये momentum लिखा हुआ है, momentum. तो रीजन भी करेक्ट है, तो अपना आंसर क्या जाएगा कि ए एंड assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि 20वीं सदी के दौरान गरीबी और गरीब लोग हमारे कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य का विषय बन गए हैं। कारण क्या दिया है कि रणनीतिक रूप से लक्षित कार्यवाहियों की कमी थी, जिसके कारण इस मुद्दे को कम किया गया है। सही बात है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ये बैकग्राउंड का क्वेश्चन है। अब सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कोई लिंक नहीं है, करंट में कहीं नहीं पूछा गया है, तो इसको हम स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या है कि डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो कि है डीडीटी, इसका टाइप पूछा है कि ये क्या है। नॉन पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोकेमिकल। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कि इसको तो आप गलत ना ही करिए, ठीक है। सिली मिस्टेक में भी इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। ये 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप, तो ब्रिज चैंपियनशिप तो नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर हम पढ़ें तो स्पोर्ट्स के में कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ इंडिया गेम्स, ये पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ठीक है। Which one of the following watershed development project sponsored by central government in India aims at enabling the rural population to conserve water? तो जल जीवन हरियाली का हमने नाम सुना था, तो ये हरियाली सिर्फ लिखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है, सिर्फ हरियाली। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हेन द एनवायरमेंट एक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब पास किया था एनवायरमेंट एक्ट को? अभी लास्ट सेशन में हमने किया था कि वाटर एक्ट, वाटर एक्ट कब पास हुआ था? 1974 में। एनवायरमेंट एक्ट कब पास हुआ? 1971, 74, 1981, 1986। कब पास होता है? 1986 में। हम वाटर एक्ट को भी याद रखेंगे और एयर एक्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलो, राइट टू एजुकेशन आ गया। राइट टू एजुकेशन has been included into the fundamental rights by which amendment? Amendments are very important, ठीक। तो पहला अमेंडमेंट दिया हुआ 103, 103rd अमेंडमेंट। क्या है 103rd अमेंडमेंट, याद है कुछ? ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है। अगर 102 की बात करेंगे तो नेशनल बैक कमीशन फॉर बैकवर्ड एनसीबीसी का निर्माण होता है 102 में। 104 में क्या होता है? एंग्लो इंडियंस, इट इज रिलेटेड टू एंग्लो इंडियंस की जो सीट हटा दी थी उसके लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए जाना जाता है? फिलहाल हमसे क्या पूछा है? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल कौन सा है राइट टू एजुकेशन का? आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था किस अमेंडमेंट से? 86th अमेंडमेंट से 2002 में। ये आर्टिकल क्या कहता है, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। कितने वर्ष के बच्चों के एजुकेशन को कंपलसरी करता है? 6 से 14, 5 से 12, 8 से 19, इसको कंफर्म करिए आप। With reference to valuable IT brands, which of the following statements are correct? Accenture is the most valuable। 2022 का पूछा है। अभी अगर 2025 में हम बात करें तो अभी वर्ल्ड वाइड जो सबसे एक्सपेंसिव कंपनीज हैं, जो सबसे वैल्यूएबल कंपनीज हैं, दो हैं जो इंटरचेंज कर रहे हैं अपना पोजीशन। एक तो एप्पल और एक एनवीडिया, ठीक है।
अभी कुछ दिन पहले एनवीडिया वाज ऑन फर्स्ट रैंक, एप्पल वाज ऑन सेकंड, अभी एप्पल फिर से फर्स्ट पे। लेजिस्लेटिव असेंबली का क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, स्टेट मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ऐसे क्वेश्चंस को बिना वक्त गवाए सॉल्व करेंगे। कैसे कि मणिपुर में 62 नहीं है, 60 हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स, बाकी गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70। तो हमारा आंसर क्या गया? मणिपुर। Arrange the following countries on the basis of Human Development Index 22 in descending order. अब 22 का क्वेश्चन तो यहाँ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जब बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो अभी हमें प्रेजेंट पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? 130। इंडिया ने स्कोर कितना किया है? 0.62 के आसपास। लेकिन अगर टॉप पोजीशन पूछेंगे तो वो किसका है? आइसलैंड का, है ना। आइसलैंड के बाद आता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के बाद आता है नॉर्वे, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है स्कोर के हिसाब से या रैंक के हिसाब से तो आगे भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का यही पर्पस था कि हमें पता चले कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम इंडिया की रैंक और स्कोर नहीं पढ़ेंगे, एक बार देख भी लेंगे कि टॉप पे कम से कम कौन है, ये जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर टॉप फर्स्ट रैंक भी पता है तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं कि which one of the following river basins is the largest in respect to area? ताप्ती, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन सब किसका होगा? रिवर बेसिन महानदी का। ठीक है, महानदी के बाद किसका होगा? नर्मदा का। नर्मदा के बाद होगा कावेरी एंड देन होगा ताप्ती। ओके, तो हमारा आंसर तो सी हो ही गया, महानदी। लेकिन आपको साथ साथ इसे ऑर्डर भी पता चल गया कि महानदी की, इस क्वेश्चन में महानदी, नर्मदा, कावेरी और ताप्ती। अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता तो आपको ऐसे करना था क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, फ्रॉम ने ये फॉर्म है, इज ऑफ द कार्बन इज कोल, फ्लोरेंस, ग्रेफाइट और डायमंड। थर्मोडायनेमिकली कौन सा सबसे स्टेबल फॉर्म है कार्बन का? ग्रेफाइट। अब इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं आपको अब समझाऊं कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, कि ग्रेफाइट सबसे स्टेबल क्यों है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भरत धर्म मंडल महामंडल दिल्ली और सनातन धर्म राक्षनी सभा कैलकाटा, देव समाज बनारस। इसमें से सही सुमेलित कौन है? इसमें से सही सुमेलित है सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ये क्वेश्चन वैसे पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट, दैट इज द पॉइंट कि ये जो अपना क्वेश्चन था, सनातन धर्म वाला, ये भी गलत ही है, ये लाहौर में हुआ था, लेकिन कमीशन ने इसका आंसर दिया है सी, तो हम कमीशन के आंसर को ही कंसिडर करते हैं। Which among the following compounds is the main constituent of natural gas? Natural gas का main component कौन है? ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, मीथेन। Which is the main component? मीथेन। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन। 70 से 90% के आसपास होता है। अब क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया? लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन होगा? नॉर्थ सरकार कोस्ट, मन्नार कोस्ट, खंबत कोस्ट, केरला कोस्ट। आई होप आपको ये सारे कोस्ट आइडिया होगा मैप पे कि ये कहाँ कहाँ है। कि ठीक है, तो ये खंबत कोस्ट कोस्ट कहाँ होगा? ये गुजरात के पास। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत ये वाला एरिया हो गया, गल्फ ऑफ खंबत। केरला कोस्ट अपना यहाँ आ गया, मन्नार कोस्ट यहाँ आ गया,
और नॉर्दर्न सरकार्स, दिस इज नॉर्दर्न सरकार्स। तो जो टाइडल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खंबत कोस्ट पे, गुजरात वाला एरिया। ठीक है। अब ये आ गया क्वेश्चन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, कि साइट्रस, गलत लिखा है, साइट्रस क्रैंकर होता है ये, शायद क्रैंकर, मिस्टेक है ये, क्रैंकर। रेड रॉट डिजीज शुगर केन का, कृष्णकांत डिजीज ऑफ पटेटो और साहू डिजीज ऑफ व्हीट। तो रेड रॉट डिजीज जो शुगर कैन होता है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आप जब भी गन्ना खाएंगे तो कभी कभी देखेंगे गन्ने में लाल लाल, और जब ऐसा तोड़ते हैं गन्ना तो उसके टिप पे बहुत रेडिश कलर आ जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज फंगस। ठीक है। तो बी का हो गया 4। तो देखिए ऑप्शन कहीं बी का 4 है पहले? बिल्कुल है। मैंने कहा ना कभी कभी एक ही ऑप्शन से आंसर मिल जाता है। तो बी का हो गया 4। साइट्रस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और साहो डिजीज ऑफ व्हीट कौन कॉज करता है? इंसेक्ट्स कॉज करता है। अगर आपको एक भी पता है कभी कभी तो आंसर बहुत इजीली आ जाता है, और जिसका नहीं आना होता है उसका नहीं ही आता है, तो वो स्किप करने लायक ही क्वेश्चन होता है। Agra and Darjeeling are located on the same latitude, but temperature of January in Agra is 16 degrees centigrade, whereas it is only 4 degree centigrade in Darjeeling. जनवरी का टेम्परेचर बता रहा है आगरा और दार्जिलिंग का कि एक ही लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन आगरा का 16 डिग्री क्यों होता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री क्यों होता है? रीजन दिया है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेस इन द प्लेन्स, कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और पतली हवा के कारण मैदानी इलाकों में, ये गलत गलत, ये प्लेस, इट इज रिटन रॉन्ग। ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर, जो प्लेन्स का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ए को एजर्शन सही है, रीजन सही है, एजर्शन रीजन एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। Next question है अपना, with reference to Chandragupta II, which of the following statements are correct? The strongest evidence in the context of Shaka victory is the silver coins of this king. This is true कि जब कि चंद्रगुप्त II की विक्ट्री हुई थी शाक्स पे, तो उनने क्या करवाया था कि सिल्वर कॉइन बंटवाया था शाका विक्ट्री के नाम पे। छत्रपाद करके एक नाम भी होता है, आप देखेंगे, शाक छत्रपाद, ये क्या था? सिल्वर कॉइन। तो ये सही है। द वेट ऑफ दीज कॉइन्स यूज्ड टू बी अबाउट 33 ग्राम्स। ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखो, फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए बाय फैक्ट, कि अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा किया गया था। अब वेट का नहीं पता है, तो यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं कि सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, या तो ओनली वन का रिस्क लेंगे या बोथ 1 और 2 का लेंगे। तो यहाँ पे 33 ग्राम्स राइट आंसर है, इसलिए बोथ 1 और 2 इसका आंसर जाएगा। A joint public services commission for 2 or more states can be established by UPSC, Parliament if requested by the concerned states, Rajya Sabha and Lok Sabha. अब क्या कह रहे हैं? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 315 क्लॉज 2। इसके अंदर ये क्या कहता है कि अगर कोई दो स्टेट ये डिमांड करता है कि भाई हमारा जो सर्विस कमीशन का एग्जाम है आप ज्वाइंटली करवा दीजिए, तो पार्लियामेंट उसको अलाउ कर सकती है ना, यूपीएससी ये काम नहीं कर सकता है। ये एक प्रोविजन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही, आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 में, कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हेल्ड करवाया जा सकता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट्स। ऑल राइट, चलो अब आगे हमारा डेट रिलेटेड। अप्रैल 18, मई 22, जुलाई 29, दिसंबर 5, इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड सॉइल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो वर्ल्ड हेरिटेज डे
ये 22 का पेपर चल रहा है, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछा है, और 24 के पेपर में भी वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछा है। मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो डेज और डेट्स पूछे गए हैं, और आपको और कोई आए ना आए, अगर अतरंगी भी हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी पूछ लिया था, अतरंगी डेज भी पूछे हुए हैं, तो कम से कम जो पेपर में आए हुए हैं उसको तो एकदम लर्न कर लेना है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे अप्रैल 18 को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल टाइगर डे जुलाई 29 को मनाया जाता है। तो अब देखें इससे आंसर आता है क्या, ए का 2 और सी का 1, तो सी अपना आंसर आ गया, और बी का 4, मई 22 को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, तो मुझे 2 आते थे, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन with reference to the India Smart City Award Contest 22, what was that was given in April 22। अब ये इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट है, ये करंट का क्वेश्चन होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर हो, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो गया, कि अब कौन फर्स्ट आएगा कल्चर में और सोशल एस्पेक्ट्स में, इतना कितना करंट करेगा इंसान, बहुत सारा करंट होता है करने को। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कि पहला एयरपोर्ट कौन था, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो सोलर एनर्जी से जिसको पावर किया गया था। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 का। तो अब मिस वर्ल्ड 2021 से तो मतलब नहीं है, अभी करंट की जो मिस वर्ल्ड है 2025 की, 24 की शायद है ना जो, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो होस्ट सिटी था वो अपना इंडिया का ही था, हैदराबाद में हुआ था, तो ये इस पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। और मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, थाईलैंड की बनी थी, ओपल सुचाता। मिस वर्ल्ड कौन है अभी करंट, ओपल सुचाता फ्रॉम थाईलैंड, और होस्ट सिटी अपना कौन था, हैदराबाद। तो पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एलबीएस का, कि एलबीएस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज द एलबीएस इन द कॉन्टेक्स्ट। एलबीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली आपसे, लीड ब्रेकिंग सिस्टम, लीड बैंकिंग स्कीम, लोन बैंकिंग सिस्टम, लीड बैंकिंग स्कीम। अब देखो बी और डी इज द सेम ऑप्शन, या तो प्रिंट में हो गया या क्वेश्चन में भी ऐसा रहा होगा। तो लीड बैंकिंग स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये एक पार्ट था, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके लीड बैंकिंग स्कीम बनाया गया था। तो बी इसका आंसर होगा, डी भी सेम ऑप्शन है, लेकिन आंसर बी को ही मान लेते हैं, कुछ और कहीं होगा। द बैसिलस हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज, बैसिलस हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करता है, हुपिंग कफ, अ फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, क्या कॉज करेगा ये, हुपिंग कफ। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है आने वाले पेपर में इतने डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, क्योंकि 24 में ऐसा टाइप था नहीं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो इसमें क्या एलिमिनेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर इन हिमालयन माउंटेन्स, छोयू, लोहस्ते, अन्नामलाई, सिरुमली। अब अन्नामलाई तो बिल्कुल नहीं है ना, इसको तो काट देंगे, हिमालयन माउंटेन में अन्नामलाई कहाँ से आ जाएगा, तो 3 तो गया। तो 3 गया तो कितने सारे ऑप्शन चलेगा ये देखो। मुझको अगर छोयू और लोहत्सो का आइडिया नहीं भी है, तो अगर क्वेश्चन को व्हेन यू कीप योर होल्ड, व्हेन यू कीप योर कूल, तो आप क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए, कि अन्नामलाई हमें पता है कहीं से भी नहीं हो सकता, आई नो ओनली वन नेम अन्नामलाई, ठीक है। तो अन्नामलाई हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट नहीं है, तो मतलब 3 तो नहीं है, तो ऑप्शन में यहाँ एलिमिनेशन चलेगा, कि यहाँ 3 ऐड कर दिया तो ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ 3 ऐड कर दिया ये भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ 3 ऐड कर दिया ये भी ऑप्शन नहीं है। तो कुछ ना जानते हुए भी हम ओनली 1 और 2 टिक कर देंगे, कि छोयू और लोहत्से जो है हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसको इसलिए बनाए रखा है इसमें, कि उत्तर प्रदेश के बजट को आप करके जाएंगे। साइज ऑफ द बजट क्वेश्चन कैसा पूछता है, ये देखिए डायरेक्ट, कि उत्तर प्रदेश का साइज ऑफ द बजट क्या है। ये 2020-21 का पूछा है, अभी 25-26 का पूछ लेगा। उस वक्त 5,12,080 कुछ था, अभी 8,08,000 जीरो समथिंग
पॉइंट में कुछ 32.0 ऐसा करोड़ कर कुछ है, ठीक है। आप 8 लाख करोड़ के आसपास है वो, आप उसको चेक कर लेंगे, 8 लाख 8 हजार समथिंग करोड़, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और इसमें हम ये भी देख लेंगे कि फंड एलोकेशन कहाँ है, कि कहाँ से पैसा आ रहा है, वेयर डज द रुपी कम फ्रॉम एंड वेयर इट गोज। यूनियन बजट इंपॉर्टेंट है, यूपी का बजट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बजट्स कवर करेंगे। आइए अब आगे फिलोसफर्स और फिलोसफी की बात। तो रामानुजम इज नोन फॉर विच फिलोसफी, इसमें कुछ भी नहीं आता, अगर आपको रामानुजम का नाम आता है कि विशिष्ट द्वैत रामानुजम का था, तो अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए कि डी, ए का 4, तो डी अपना आंसर होगा। अब और देख लेते हैं कि माधवाचार्य का द्वैत था निमक निम्बरका का द्वैत द्वैत, और बल्लवाचार्य का सुद्वैत, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन का, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन। अब लिम्नेटिक जोन आपको पता है कि नहीं पता है? अब लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल, ये सब आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज लिम्नेटिक जोन। ये अगर लैंड है, ये पानी है, तो आपको लिम्नेटिक, प्रोफंडल, ये सब जोन्स आपको अभी तक पता होने चाहिए। और अब अगर नहीं अभी तक पता है तो अब देखना भी मत। तो फाइटोप्लैंक्टन लिम्नेटिक जोन में ही ग्रो करते हैं। लिम्नेटिक जोन्स इज ओपन वाटर जोन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसलिए वो ग्रो भी करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, दोनों ही सही हैं। और रीजन असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स द राइट आंसर। With reference to India, which of the following is correct? India is the sixth largest country. No, India is the seventh largest country. तो वन गया, ठीक है। तो वन के जाते ही डी ऑप्शन गया। India occupies about 2.4% of the total area of the world, ठीक है, ये सही है कि 2.4% ऑफ द टोटल एरिया है। और पॉपुलेशन कितना है, 8% के आसपास। तो ए और बी में कोई आंसर होगा, क्योंकि दो यही हैं। अब 3 और 4 को देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। बिल्कुल सही है कि 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटता है। अब आप मुझे बताएंगे कि जिन 8 स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगला यही सवाल आएगा आने वाले एग्जाम में, यहाँ नहीं। तो ये थर्ड सही है, तो अपना आंसर हो गया सेकंड एंड थर्ड। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को पढ़ते हैं कि इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में नहीं लाई करता है, सब ट्रॉपिकल में। साउथ इंडिया भी तो है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही थोड़ा ना, साउथ इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक है। चलो, तो आंसर अपना यहाँ क्या आ गया, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following wildlife sanctuaries of UP was established in 1975? बिल्कुल यूपी बेस्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन। 1975 में यूपी में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश की गई थी वो कौन सी थी? तो वो थी कतरनिया घाट, ठीक है। चलिए, The concept basic structure of the constitution was propounded by the Supreme Court in the case of basic structure of the constitution। कौन से केस में? द लैंडमार्क जजमेंट केस था। ऑप्शन पढ़ते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो अब इन क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि नीचे जाने की जरूरत भी है तीन ऑप्शंस को पढ़ने की। लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती केस ऑफ केरला 1973, लेकिन साथ ही साथ आपको गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस पता होना चाहिए। आपको शंकरी प्रसाद केस आपको पता होना चाहिए। सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस आपको पता होना चाहिए। 10 लैंडमार्क जजमेंट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अपने 38 क्वेश्चन पे चलते हैं।
द फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, चितगांव आर्मरी रेड, स्टेप सेटअप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। अब इसमें देखते हैं, इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो क्रोनोलॉजी में सेट करेंगे तो फाउंडेशन, इन सब में लगता है फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी सबसे पहले हुआ था कि 1913 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट को ही फर्स्ट में रखेंगे, तो बी और सी दोनों में है। अब ऑप्शन में ही है कि फर्स्ट के बाद थर्ड ही है, सेटअप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, ये 1915 के आसपास हुआ था। तो 3 से तो हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, 4 और 2 में ही सॉल्व होगा कि चितगांव आर्मरी रेड और सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस कौन सा है, 1929 आपको याद होना चाहिए, और चितगांव 1930। तो अपना आंसर क्या जाएगा, 1342, तो बी हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी बहुत आता है, हिस्ट्री, लेकिन ये आसान है। अभी जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जो रीसेंट पेपर है 2023-24 के, ये तो 22 का पेपर चल रहा है, उसमें डेट्स स्पेसिफिकली पूछा गया था, स्पेसिफिकली डेट्स आए थे। ये तो ईयर है, फिर भी तो यहाँ आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चलो, एम एस स्वामीनाथन, एल के झा, वर्गीस कुरियन, मोरारजी देसाई, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो पहले एक बार आंसर देखें, ऑप्शंस में ए का 3 है, बिल्कुल है, पहला ही है ए का 3। अब मिला लेते हैं, एल के झा इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोडक्शन से थे, और मोरारजी देसाई सोशल कंट्रोल ऑफ ऑन बैंक्स। ओके, अपना आंसर क्या गया, एक सही मिल गया था एम एस स्वामीनाथन को। अभी कौन सा अवार्ड मिला है एम एस स्वामीनाथन को, भी अवार्ड दिया गया, कौन से अवार्ड दिया गया उनको, आ जाओ हम पढ़ते हैं। करेक्टली मैच्ड ट्राइब्स का क्वेश्चन है, केरिया, कुकी, यनदी, पलियां, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये पता नहीं फंगस क्या लिखा हुआ है। तो केरिया, कुकी, यनदी और पलियां, अगर इनमें से कोई एक आता होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती, तो मुझे एक नाम सुना हुआ है कुकी, हमसे पूछा है करेक्टली मैच, तो कुकी उत्तर प्रदेश का ट्राइब तो नहीं है, कहाँ का ट्राइब है, मणिपुर का ट्राइब। तो ये तो मैंने ऐसे ही गलत कर दिया, दिस इज मणिपुर, ट्राइब ऑफ मणिपुर। तो बी के जाते ही अपना, एक मिनट, 2 तो गया, ठीक है, ये दोनों तो गया। अब यनदी ट्राइब मुझे पता है कि दिस इज ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। पलिया ट्राइब ये फंगस नहीं होगा, ये तमिलनाडु होगा, और ये दोनों ही, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, मतलब ये तो सही है। तो हमें ए में और सी में ही देखना था, तो केरिया उड़ीसा का ही ट्राइब है, तो 1 and 4 विल बी द आंसर। ठीक है, अभी याद कर लेंगे, ये फिर से हो सकता है रिपीट पूछ ले, प्रीवियस इस क्वेश्चन को दोहराने की आदत होती है। चलो, Chile is the leading producer of copper in the world. This is true. Andes region of the North Chile is the enriched with the largest deposits of porphyry copper. This is also true. रीजन assertion को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट बेस्ड poverty is regarded as a social problem which was the outcome of a survey research on poverty in London. Who was the scholar of this research? Sir Henry Mine, Henry George, Kingsley Davis, Charles Booth. If you know the statement then it's okay, if not then skip the question. चार्ल्स बूथ इसका आंसर है, मैंने भी देखा ही है तभी मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सूक सप्तति इन पर्शियन एंड गिव इट द टाइटल तूतीनामा। ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी 22 में भी पूछा है, 24 में 23 में भी पूछा हुआ है शायद, और पीछे भी कई बार पूछा है।
तो तूतीनामा किसने किया था कवर? जियाउद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी। नाम याद रखेंगे, रिपीट होने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। चलो, फिर मैच द फॉलोइंग आएगा, और कितना पुराना स्कीम है, कितने पुराने पुराने पूछ रखे हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, तो ए का टू यहाँ आ गया, दो जगह टू आ गया। अब बी से ही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये 1995 का प्रोग्राम है, तो अपना आंसर जाएगा 2143। कितने पुराने स्कीम्स है? 91, 2001, 2005, 1995। स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज गार योजना, ये रिपीटेड है। इसको 2024 में भी पूछा था, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम, यही बाद में जाके बना था। जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना जो है, ये कौन से ईयर में आया था? 1999 में। ठीक है। ओके। At which one of the following place the World Health Organization is going to establish Global Tradition Medicine Center? जोहान्सबर्ग, जाफना, हरिद्वार, जामनगर। जामनगर में खुला था। अब ये तो पुराना हो गया, अब आपसे पूछेंगे डेक्कन यूनिवर्सिटी अपना पहला कैंपस कहाँ लॉन्च कर रहा है ना? गिफ्ट सिटी गुजरात में। आपने पढ़ा होगा करंट में इसको, कि डेक्कन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस कहाँ लॉन्च कर रहा है? गुजरात में। चलो, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स फॉस्फोरस, ओजोन, मीथेन, एल्यूमिनियम आयन। आई होप कि आपको ये पता होगा कि स्मॉग दो तरह के होते हैं। एक तो सल्फर स्मॉग, ठीक है, और दूसरा फोटोकेमिकल। हमसे पूछा है फोटोकेमिकल। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों स्मॉग के नाम भी रखे जाते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? सल्फर को ही कहते हैं लंदन स्मॉग, विंटर स्मॉग होता है ये, लंदन स्मॉग। सल्फर कंटेंट जरूर होगा। और फोटोकेमिकल को क्या कहते हैं? LA, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस स्मॉग। ये विंटर, ये समर होता है, समर स्मॉग। इसका कंटेंट क्या होता है? नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो मिलके क्या बना देता है? ओजोन। तो अब बताओ कि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स फास्फोरस, ओजोन, मीथेन, एल्यूमिनियम। क्या कंटेन करेगा? ओजोन। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? लता मंगेशकर जी के बारे में है कि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म लाइव एट लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल। ये अपने उन्होंने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट रॉयल एल्बर्ट हॉल। बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट तो सही है। सी मेड हर डेब्यू ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। नो नो, कैसे एक इंडियन डेब्यू करेगा इंटरनेशनल हॉल में? तो दूसरा गलत है। तो पहले अपना ओनली वन इज द आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। ये विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ सुन्नी ट्राइंगल इन इराक? तिक्रित, रामंडी, बसरा, बगदाद। कौन सा नहीं है? बसरा। ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस टाइम पे, इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन होगा ऐसा। नेक्स्ट, चलिए, 73rd अमेंडमेंट। एवरी ईयर यू आर गोइंग टू फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम 73rd अमेंडमेंट। अभी हम एक 10 मिनट शो लेके भी आएंगे पंचायती राज सिस्टम पे आपके रिवीजन के लिए। पढ़ा तो आपने लिया ही होगा। 73rd amendment of constitution is considered to be a watershed in the history of local self government. Absolutely right. The 73rd constitution amendment conferred the much coveted constitutional status on panchayats. बिल्कुल सही है। A और B दोनों ही सही हैं, और B A को जस्टिफाई भी करता है। तो
रीजन जस्टिफाइज assertion, आंसर गोज डी। और ये हमारा 49th क्वेश्चन था। 50th क्वेश्चन बैकडेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, मैं एक क्वेश्चन ड्रॉप करती हूँ कि आप बताएंगे मुझे कि फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के विनर कौन है मेंस सिंगल में। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच एंड यूएस ओपन के मेंस सिंगल के विनर कौन है? ठीक है, विनर। ड्रॉप योर आंसर in the comment section. Okay, so these were the 50 questions of year 2022 of UPPCS क्वेश्चन पेपर। ओके, सेशन को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इट डीपली मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग these videos. Thank you so much. Keep studying, keep yourself healthy.